जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त कामिका एकादशी का व्रत धारण करते हैं, श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें पीले पुष्प, पीले भोग अर्पित करने चाहिए और पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं। तो ऐसे भक्तों की सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। समस्त प्रकार के जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को समाप्त करते हैं और कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से बुरे योनियों से, कुयोनियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इसलिए कामिका एकादशी को श्रेष्ठ एकादशी माना गया है, कहा गया है। 13 जुलाई को 2023 को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। तो दिन होगा गुरुवार। दोस्तों, एकादशी और दिन गुरुवार दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय हैं। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। यह समय भगवान की दोगुना कृपा पाने का समय है। दोस्तों, यदि आप व्रत धारण करते हैं या किसी कारणवश व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो भी आप विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप इस दिन वास्तविक जो रूप से देखा जाए तो सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर व्रत नहीं धारण करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करें और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सदुपयोग न करें। फिर उसके बाद आज के दिन जैसे कहा जाता है कि लहसुन प्याज के साथ साथ मसूर की दाल, चावल आदि चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करके भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं अगर व्रत धारण नहीं करते हैं तो। और उसके बाद साथ ही भगवान के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और कथा सुने और पढ़ें। कथा सुने या पढ़ें या फिर आप किसी के माध्यम से दोस्तों श्रवण करा सकते हैं, जैसी इच्छा। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, और हम आज जानेंगे कुछ अचूक उपाय और पारण की संपूर्ण जानकारी भी इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब शुभ मुहूर्त है दोस्तों पारण का। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और पूरी जानकारी जरूर लीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए और अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करें। आपके लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। और उसके बाद दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर उसके बाद दोस्तों, माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं। कोई भी सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस कथा को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर कुंती पुत्र से कहा था। युधिष्ठिर जी के कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास की महात्म्य मैंने भली भांति सुना। अब कृपया करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत जो होता है उसका क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है और उसकी विधि क्या है, इसे बताइए। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, महात्म्य और विधि जानने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस व्रत की कथा और महात्म्य को बताया था और पूजा विधि बताई थी। इसकी कथा आज मैं वही जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सर्वप्रथम बताई थी वही कथा तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा क्या है और सुनने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, बहुत ही प्रबल इच्छा हो रही है। उसका क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसका महात्म्य क्या है, बड़ी कृपा करके बताएं। नारद जी के यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आप जग कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं। तो श्रावण मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। हे नारद, इस व्रत की कथा मात्र सुनने और महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी श्री हरि विष्णु जी का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर,
हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से प्राप्त होता है, समुद्र सहित पृथ्वी वन दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा श्रावण में करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सभी पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार के साधन में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने ही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत को करने से बुरे यानी कि कुयोनि से मुक्ति मिलती है। हे नारद, कामिका एकादशी के व्रत को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पित करते हुए अगर व्रत करते हैं या फिर ऐसे भी पूजा करते हैं तो वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान मोती मणि आभूषण उतने प्रिय नहीं है विष्णु भगवान को जितने कि उन्हें तुलसी दल प्रिय है। तुलसी दल से यदि आप पूजा करते हैं तो आपका फल 4 गुना हो जाता है। और तुलसी दल का जब समर्पित करते हैं तो उस 4 भाग चांदी के समान और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है इसका महत्व। हे नारद, मैं स्वयं उनके अति प्रिय तुलसी को प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सभी पापों जो भी पाप हैं उनके जाने अनजाने और नष्ट हो जाते हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी व्रत को यत्न से करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य कहने और सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अब इस कामिका एकादशी व्रत का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन की बात है, वह किसी कारणवश एक ब्राह्मण से उसकी झगड़ा हो जाती है, उसका वाद विवाद हो जाता है और उस वाद विवाद में हाथापाई में उस ब्राह्मण की हत्या हो जाती है और उस क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण की अंतिम क्रिया करनी चाहिए, परंतु ब्राह्मणों ने उसे क्रिया करने में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, पहले प्रायश्चित कर लो, फिर इस पाप से मुक्त होने के बाद ही हम तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने की क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है, उस एकादशी को भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का व्रत एवं पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर जो भी आपका दक्षिण मतलब सामर्थ्य हो, सदक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से आप पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षत्रिय ने ब्राह्मणों द्वारा बताए गए नियम और विधि विधान से इस एकादशी व्रत को धारण किया और उसी दिन रात्रि को श्री हरि विष्णु के पूजन अर्चन के बाद विष्णु जी के उन्हें दर्शन दिया और कहे कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल रही है। इस व्रत के करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं।
हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से मनुष्य को कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है। इस कथा की सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस कथा का श्रवण या फिर पठन पाठन मात्र से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ओम श्री हरि कामिका एकादशी के व्रत से पहले 10वीं जो तिथि होती है उसके नियम का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, साग, मसूर की दाल, कटहल आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए दोस्तों। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान के जिस भी रूप में आपके घर में मूर्ति हो या विग्रह हो या फिर तस्वीर हो या फोटो हो, आपके घर में जो भी हो उसका विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके लिए व्रत का संकल्प शुद्धिकरण के बाद अवश्य ही धारण करें। सर्वप्रथम धारण करके ही कोई व्रत का आप संकल्प लेने के बाद ही पूजा अर्चन करें, तभी वह व्रत फलदायी होता है। यदि आप व्रत धारण करते हैं तो, यदि व्रत नहीं धारण करते हैं तो आप विधि विधान से पूजन करें या अर्चन करें भगवान की। और इस दिन संकल्प के बाद आप पंचामृत अभिषेक अवश्य करें भगवान की और पीले वस्त्र पहनाएं, पीले भोग लगाएं, पीले पुष्प आदि अर्पित करें और चंदन, जनेऊ, फिर धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूजन अर्चन करें और विधि विधान से क्षमा याचना भी मांगते रहें ताकि कोई जाने अनजाने गलती हो जाए तो वो क्षमा करते रहें प्रभु। और जो भी भोग आप अर्पित करेंगे, लगाएंगे, उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालें। बिना तुलसी के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। तो एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ा जाता, ये बात आती है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए इस दिन के पहले ही एक दिन आप तुलसी तोड़ कर रख लें और एकादशी के दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है कि तुलसी में जल अर्पित करना। तो बिल्कुल दोस्तों, आप इस दिन विधि विधान से तुलसी जी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल चढ़ाएं और सब कुछ करें। सिर्फ और सिर्फ निर्जला एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है दोस्तों। भगवान की पूजा, माँ तुलसी की पूजा, पीपल की पूजा अवश्य ही इस दिन करें क्योंकि भगवान का स्वरूप पीपल वृक्ष को माना गया है। तो आज पीपल की पूजा अवश्य करें, साथ ही केले के वृक्ष की भी पूजा करें और आज हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। आज के दिन कच्चा दूध अवश्य ही अर्पित करें। बृहस्पतिवार के दिन अवश्य ही तुलसी के जड़ में और केले के जड़ में और पीपल के वृक्ष के जड़ में जो होता है अर्पित करें। फिर विधि विधान से पूजा करें। आज सभी जगह पर आप सामर्थ्य हो तो शुद्ध देशी घी का ही दीपक जलाएं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो तेल का दीपक जला सकते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। आज अपने घर के भगवान के जो हैं उन्हें स्नान कराते वक्त हल्दी मिश्रित जल से स्नान कराएं और उसी जो अभिषेक वाला जल है उस जल को पूरे घर में छींटा करें। हल्दी मिश्रित जो जल है उसी से छींटा करें। फिर आज हल्दी और गंगा जल से मुख्य द्वार पे, घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक गणेश जी का स्वरूप है दोस्तों, तो इससे भगवान का भी, गणेश भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही गणेश भगवान के आशीर्वाद से आपके घर की कोई भी बाधा होती है वो समाप्त होती है। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर में हमेशा लक्ष्मी बनी रहती हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है क्योंकि भगवान गणपति हर प्रकार के विघ्न बाधा से आपकी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार से हल्दी सभी दीपक में, आज जो दीपक जलाएंगे जहाँ जहाँ, उन सभी दीपकों में हल्दी अवश्य ही डाल दें और अपने स्नान के जल में भी हल्दी अवश्य ही डालें क्योंकि यह भगवान के और गुरु ग्रह बृहस्पति का भी आशीर्वाद पाने का दुर्लभ संयोग है। तो इस दिन कोई भी कार्य आप हल्दी से करते हैं तो बृहस्पति आपके शुभ होते हैं और बृहस्पति बली होते हैं दोस्तों। तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। घर में शांति और सुकून होता है, घर का माहौल सुखमय होता है। तो ये सभी हल्दी के उपाय का आप अवश्य ही करें। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं। ये तो रहे सारे उपाय दोस्तों और ये रही सारी
आज की कथा और महात्म्य, तो इस व्रत को अवश्य ही धारण करें। उसके बाद दोस्तों अब हम जानते हैं पारण क्या है, तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, पारण डिस्प्ले पे लगा हुआ है, स्क्रीन पे चल रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और जानकारी अच्छी लगी तो लाइक तो अवश्य करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। कोई भी सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही लिखें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे।